हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है। और अब हम आ गए हैं ग्रामर के दूसरे टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, चाहे आप मास्टर्स के एग्ज़ाम दे रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सब में इंपॉर्टेंट है। जो हमने फिगर ऑफ स्पीच करी थी वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। नॉर्मल अगर आप मास्टर्स के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें डीपली और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, मास्टर्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो फॉर्म ऑफ लिटरेचर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: पोइट्री, ड्रामा, पोर्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पोइट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद ड्रामा एंड देन पोर्स, सॉरी, ठीक है। तो जो पोइट्री होती है वो कितनी तरीके की होती है? फर्स्ट, सोनेट। द वर्ड सोनेट केम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स लिटिल सॉन्ग। इट हैज 14 लाइन, ठीक है। अब इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियर सोनेट। देखिए, शेक्सपियरियन सोनेट्स जो शेक्सपियर ने लिखे थे, विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे थे वो तो अदर ही उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है। उसको तो कोई भी बता देगा ये शेक्सपियरियन सोनेट है। और इंग्लिश सोनेट है, उनके भी अलग से है। लेकिन दूसरे टाइप में, जिसको हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, दूसरा है इटालियन सोनेट, ठीक है। ये 2 तरीके की जो पोइट्री है, सबसे पहला जो आता है वो है सोनेट। पोइट्री के टाइप्स में पहला सोनेट है, वो इटालियन वर्ड से लिया गया है और 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट और एक है इटालियन सोनेट। सेकेंड वन है एल्गी, अ पोएम विद सीरियस रिफ्लेक्टेड रिटन ऑन समवन डेथ। ये भी आप समझ गए होंगे कि मतलब जब बहुत ही कोई सैड सॉन्ग होता है और किसी की डेथ के ऊपर लिखा जाता है या उनकी यादों के ऊपर लिखा जाता है, तब उसको हम एलिजी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वन आ गया पोस्टरल एलिजी। ये रूरल एरिया का होता है और ये भी एक सैड सॉन्ग होता है और ये भी किसी के मरने पे गाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, गांव में शोक मनाते हैं, शोक गीत गाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। फोर्थ वन इज ऑड। इसको बोले एन ऑड इज अ लिरिकल इन फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी के लिए लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं भगत सिंह के बारे में कुछ बोल रही हूँ तो उनको संबोधित कर रही हूँ, ठीक है। सुखदेव जी के बारे में बोल रही हूँ तो उनको बोल रही हूँ। जितने भी हमारे अमर जवान में, अगर उनके बारे में कुछ लिख रही हूँ तो मैं उनको एड्रेस कर रही हूँ ना, उनको संबोधित कर रही हूँ। तो जब किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई लाइन उसको संबोधित करते हुए लिखी जाएगी तब हम उसको ओड बोलते हैं। एंड फिफ्थ वन इज बैलेड। बैलेड क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉन्ग विच इज संग बाय वंडरिंग सिंगर्स, ठीक है, टू अर्न लिवलीहुड। मतलब कि ऐसा सॉन्ग जो गाया जाता है कुछ अर्न मनी के लिए। अर्न लिवलीहुड मतलब अर्न मनी, जिससे कि वो अपना जो जीवन है उसको चला सकें, ठीक है, उसको हम लोग बैलेड बोलते हैं। सिक्स्थ वन इज एपिक, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम विद हीरोइक थीम। मतलब बहुत लंबी कहानी जो कि नरेट की गई हो, ठीक है, लोगों ने देखी ना हो लेकिन नरेट की गई हो। एग्जाम्पल में मैंने रामायण दे दिया है, और भी है, महाभारत भी है, गीता भी है, ठीक है। तो फिर ये सारे है जो भी हॉली बुक है हमारी, उनको आप इस एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ओके। एक होता है मॉन्क एपिक, जिसमें फनी पोएम्स होती हैं, ठीक है, जो मतलब किसी के बारे में किसी का मजाक उड़ाया गया हो या उसमें कुछ ऐसी फनी बातें लिखी हो, उनको हम मॉन्क एपिक बोलते हैं। एंड द एथ वन इज लिरिकल, इन विच पोएट टेल्स पर्सनल फीलिंग, अपने बारे में। कि जैसे कई राइटर ने लिखा है ना कि मैं ये फील करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ होते या मेरे पास होते तो हम ऐसे रहते, वैसे पेड़ के नीचे बैठते, बातें करते। मतलब किसी को अपनी पर्सनल फीलिंग बताना कि मैं इस चीज को लेके क्या फील करता हूँ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लिरिक, सॉरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके आगे जो पोएट्री के जो और भी पार्ट्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं, ओके। तो अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारा जो 9th नंबर पे आता है वो है एडली, ठीक है। ये दोनों में होता है, पोइट्री में भी होता है और पोर्स में भी होता है। लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन ऑफ विलेज के बारे में बताया जाता है कि विलेज की पहाड़ियाँ या लोगों का, लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे झरने बहते हैं, ठीक है, सब चीज़ प्योर मिलती है या खेती कैसे होती है। मतलब गाँव के सीन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। 10th पे आ जाता है हमारा
पोस्ट्रल। पोस्ट्रल में क्या होता है, इट इज़ अ कन्वेंशनल पोयम अबाउट रूरल लाइफ संग बाय द पोएट ऑफ टाउन। ठीक है, जो शहर का पोएट है वो टाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है और वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा है कि मतलब वो कैसे रहते हैं या कैसे अपना दिनचर्या कैसे करते हैं, जो उनका डेली रूटीन होता है वो कैसे वो करते हैं, तो वो होता है हमारा पोस्ट्रल। 11th वन इज सटायर। सटायर में होता है फंक्शन ऑफ सटायर इज टू रिडिक्यूल फॉल्ट ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी विद अ व्यू ऑफ रिफॉर्मेशन। किसी भी इंसान में या फिर किसी जगह का या किसी पर्सन का या सोसाइटी का किसी के बारे में भी गलत चीजें, गलत तो नहीं मतलब अगर उसमें कोई कमी है तो वो बताना और उसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे वो रिफॉर्म हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बताना। और 12th वन इज एपिथेट। इसमें होता है स्मॉल पोयम इज यूज्ड एन इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्बस्टोन ऑफ अ डेड पर्सन। ये जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है और जो उसकी कब्र होती है, टॉम्बस्टोन, उसके जो कब्र के ऊपर जो एक स्टोन लगा होता है उसके ऊपर अगर कोई पोएम लिखी जाती है तो उसको हम बोलते हैं एपिथेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फॉर्म ऑफ लिटरेचर के जो 3 पार्ट्स होते हैं, पोइट्री, ड्रामा, पोर्स, उसमें से अभी हमने सिर्फ पोइट्री कवर किया है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको ड्रामा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।